आज रक्षाबंधन है। आप सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। सावन का आखिरी सोमवार है और देवनगरी सुल्तानगंज के सभी सामने में बैठे हुए देवता शिवरूप हैं। उनको मैं शुभकामना क्या दूंगा। मैं इतना कह सकता हूं कि ये आखिरी सोमवार 2020 का भविष्यवक्ता बड़े बड़े पंडित कह रहे हैं कि 2020 अच्छा नहीं है। सुशांत जैसे कलाकार के चले जाने से ये कुछ प्रतीत भी होता है कि अच्छा नहीं है। मैं उन 4 बहनों के बारे में जब भी सोचता हूं द्रवित हो जाता हूं। बहुत प्यारा था सुशांत अपनी 4 बहनों का। उनके माता पिता ने कितने यज्ञ किए, कितने उपवास रखे, तब जाकर के सुशांत के जैसा, सुशांत के जैसा, सुशांत ऐसा शांत बच्चा जो चांद पर जमीन खरीद लिया, ऐसा शांत बच्चा जो एस्ट्रोफिजिसिस्ट बनना चाहता था और बहुत हद तक बना भी, ऐसा शांत बच्चा जो बेचैन था कुछ करने के लिए। नाम शांत था, सुशांत था, लेकिन बेचैनी पूरे समाज के कल्याण को लेकर के उनके दिमाग में, मन मस्तिष्क में चलता रहता था। अपने मित्रों से वो बात करते रहते थे कि कैसे देश का भला हो सकता है, समाज का भला हो सकता है, युवाओं को रोजगार मिल सकता है। ऐसे थे हमारे सुशांत। आदरणीय अरुण कुमार जी, भारतीय सब लोग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय सब लोग पार्टी की प्रदेश अध्यक्षा आदरणीय रेणु जी, डॉक्टर नूतन सिन्हा जी, महिला प्रदेश अध्यक्ष हैं सरिता पासवान जी, उपाध्यक्ष हैं संतोष रेणु यादव जी, भोला यादव जी, चर्चित भोला यादव जी, रोशन सिंह राठौर जी, बहुत ही युवा हमारे प्रतिभाशाली रोशन सिंह राठौर जी, विद्यासागर मंडल जी जो मधुबनी से आए हैं और एक पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। संयोग से हमारे साथ वो एक चैनल में काम भी कर चुके हैं, हमारे सहयोगी भी रहे हैं। उन सब के साथ मैं आप सबका स्वागत करता हूं और एक ऋण में दब गया हूं। ऐसा ऋण जिससे अब ऊर्णिन होना लगता नहीं है कि संभव है। मैं जब अपने साथियों से यह बात कर रहा था कि एक फिल्म सिटी का निर्माण करना चाहिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं उस पार्टी के सलाहकार समिति का सदस्य हूं और 1.5 साल तक परखने के बाद डॉक्टर अरुण कुमार की ईमानदारी और प्रतिबद्धता, पारदर्शिता को परखने के बाद मैंने साथ चलने का मन बनाया है। और उस डॉक्टर अरुण कुमार ने और रेणु कुशवाहा ने जब ये कहा कि आशुतोष जी बिहार के लिए कुछ करना चाहिए, आपको दिल्ली छोड़ना पड़ेगा, हमने कहा दिल्ली छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, बिहार को दिल्ली बनाना चाहिए हम सबको। और उसी दिन हमने प्रण लिया कि बिहार को दिल्ली बनाने में हम अपनी हैसियत के हिसाब से जितना कुछ कर पाएंगे करेंगे। हमारी हैसियत उतनी नहीं है जो मैं ये कहूं कि मैं हेमा मालिनी के गाल की तरह बिहार का सड़क बना दूंगा, वो बन नहीं पाया। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता हूं कि कुछ पुरुषार्थी नेताओं ने अच्छे काम नहीं किए। मैं डिस्क्रेडिट नहीं करना चाहता हूं। जो भी वर्तमान नेता हो, पहले जो जिन्होंने काम किया हो, उन सबको हमारी शुभकामनाएं, उन सबको हमारी बधाई। लेकिन मित्रों, 35 साल हो गए शासन को, अब बदलाव होना चाहिए। अब ये बिहार की अस्मिता की बात है। इसके पहले कि मैं आगे कुछ बोलूं, आप हमारे साथ बोलिए, एक बार जोर से बोलिए ताकि ये गूंजे। जिस प्रकार से ओजस्वी भाषण हमारे अरुण कुमार जी ने और रेणु जी ने दिया है,
मैं चाहता था कि मैं आपके साथ आज धीरे धीरे बात करूंगा, लेकिन जब अच्छे गायक अपने फन का प्रदर्शन करके चले जाए तो पिच हमको कम नहीं करना चाहिए। उन्होंने हमारे अंदर जोश भर दिया। तो हमारे साथ बोलिए एक बार, जय जय बिहार, जय जय बिहार। हम बिहार को दिल्ली और मुंबई से भी बेहतर बनाएंगे, ये संकल्प लेते हैं। बिहार को दिल्ली और मुंबई से बेहतर बनाएंगे, ये संकल्प लेते हैं। मित्रों, जब हम लोग फिल्म सिटी के बारे में चर्चा कर रहे थे तो अरुण कुमार मंडल जी के सहयोगी सवाल कर रहे थे, और बड़े अच्छे सवाल। वो कह रहे थे कि पहले गेहूं या गुलाब। बड़ा अद्भुत सवाल इन्होंने किया। रामवृक्ष बेड़ीपुरी की कहानी है। गेहूं और गुलाब का उन्होंने जिक्र किया। मैं सोच रहा था कि काश मैं उन्हें उत्तर दूं, उन्हें बताऊं कि न तो गेहूं गुलाब से पूछता है कि मेरे जन्म लेने तक क्या तुम खिलोगे नहीं, न ही गुलाब ये पूछता है कि जब मैं खिल जाऊंगा तो क्या तुम पनपोगे नहीं। ये दोनों साथ साथ चलते हैं। गेहूं से हम गुलाब का सृजन करेंगे और गुलाब की खुशबू हम पूरी दुनिया में महकाएंगे। और गेहूं कैसे आया? मित्रों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया में, भारत में अगर आज सबसे बड़ी समस्या है, खासतौर से बिहार में, तो वो पहली और आखिरी सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। 3 करोड़ लोग बिहार से बाहर मजदूरी करते हैं। हमारे कामगार मजदूरी करते हैं, अपमानित हो रहे हैं बिहार के बाहर, रोजगार के लिए जा रहे हैं। इंडस्ट्रियां बंद हैं, इंडस्ट्रीज बंद हैं, उद्योग धंधे बंद पड़े हुए हैं। इसलिए हमारे लोग बाहर जाकर के उनको काम करना पड़ता है। मित्रों, दुनिया में जो टॉप 10 ट्रेंड हैं, उसमें आपको आश्चर्य होगा कि गेमिंग ट्रेंड, गेमिंग जो है, म्यूजिक और मूवी दोनों को मिला करके जो गेमिंग इंडस्ट्री है, एनिमेशन का इंडस्ट्री है, वो $138 बिलियन का है। दुनिया में सबसे ज्यादा रोजगार का सृजन भी करता है। इसलिए मित्रों, हमने ये सपना देखा है फिल्म सिटी का, क्योंकि यहां पर एनिमेशन के भी स्टूडियो बनेंगे और हमारे लोग एनिमेटर भी बनेंगे और दुनिया भर में अपने हुनर का जलवा दिखाएंगे। उससे रोजगार का सृजन होगा, हजारों की संख्या में रोजगार का सृजन होगा। मित्रों, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में, जिसको आप कहते हैं कि सरकार के अलावा जो प्राइवेट नौकरी है उसके अलावा, आंकड़ा पुष्ट नहीं है, लेकिन 70 से 90% कहा जा रहा है कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में, जो व्यवस्थित सेक्टर नहीं है, वहां पर लोग काम कर रहे हैं, वहां ज्यादा काम का अवसर है। लेकिन हम ऐसे छोटे छोटे प्रयास करते हुए हम ऑर्गेनाइज करेंगे। मित्रों, रोजगार अगर हम दे पाए, रोजगार का सृजन कर पाए, तो गेहूं भी पालेंगे और गुलाब भी पालेंगे। इसलिए हमारा फोकस रोजगार को लेकर के। फिल्म सिटी एक शो बिजनेस नहीं है, फिल्म सिटी एक पुख्ता रोजगार है। और जब ये शो बिजनेस आगे बढ़ेगा तो दूसरी इंडस्ट्रीज भी आएंगी। हमारी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री भी आगे बढ़ेगी, रेस्टोरेंट भी खुलेंगे, होटल्स भी खुलेंगे, हॉस्पिटल्स भी खुलेंगे। क्योंकि जब बड़े बड़े कलाकार दुनिया भर से आएंगे, अलग अलग राज्यों से भारत रहने के लिए, उनके खाने के लिए, उनके दवा के लिए, उनकी बाकी सुविधाओं के लिए भी इंतजाम करना पड़ेगा और इस प्रकार से हजारों रोजगार का सृजन हो सकता है। मित्रों, मैं सुल्तानगंज का ऋणी हो गया हूं, क्योंकि सुल्तानगंज ने यह बीड़ा उठाया है कि हम सुल्तानगंज में, इस धर्म नगरी में फिल्म सिटी बनाएंगे। सुशांत मरने वाले नहीं हैं, सुशांत को हम मरने भी नहीं देंगे। सुशांत पल पल
हर पल जिंदा रहेंगे। जब तक सूरज और चांद रहेगा, सुशांत सिंह राजपूत जिंदा रहेंगे इस फिल्म सिटी के नाम पर। आशुतोष रहे ना रहे, अरुण जी रहे ना रहे, अरुण मंडल रहे ना रहे, रेणु जी रहे ना रहे, लेकिन ये फिल्म सिटी रहेगा। ये सपना हमने देखा है। सुशांत अपने इंटरव्यूज में कहते थे, क्या सोचते हैं कभी कभी, वो कहते थे कि बड़ी असफलता मंजूर है, सामान्य सफलता मंजूर नहीं। तो अगर हम फिल्म सिटी बनाने में फेल भी हो गए तब भी संतुष्टि होगी, हमने कुछ किया। तो हम पीछे तो नहीं रहे, हमने हाथ पर हाथ धरे बैठने का काम तो नहीं किया, हम बढ़ने का काम किया। इसलिए मित्रों, हमें पूरी आशा है कि हम आगे बढ़ेंगे और आप सबके सहयोग से, अरुण जी ने कहा कि हम अपने जीवन का श्रमदान करते हैं, और अरुण कुमार जी ने कहा कि इसकी नौबत नहीं आएगी। महामना के तर्ज पर अरुण जी भी भिक्षाटन करेंगे और हम सभी उनके साथ चलेंगे। एक एक गांव, एक एक पंचायत, एक एक ब्लॉक, एक एक सब डिवीजन, एक एक डिस्ट्रिक्ट हमारे नौजवान जाएंगे। मुझे जानकारी मिली है अरुण कुमार मंडल जी ने पूरे भागलपुर जिले में वर्तमान में 100 नौजवानों की टीम खड़ी कर ली है, जो हर तरफ प्रचार प्रसार में लग गई और कह रही है कि कैसे आप इस फिल्म सिटी को आगे बढ़ाने के लिए हमारी मदद कर सकते हैं, हमें मदद दीजिए। ये इलेक्शन का एजेंडा नहीं है। ये हो सकता है कि सरकार के लिए इलेक्शन का एजेंडा हो। मित्रों, अब ये स्पष्ट हो गया है। आज तो बड़ी खबर आ रही है कि सुशांत सिंह की हत्या हुई, क्योंकि कुछ दिन पहले सुशांत सिंह के प्राइवेट सेक्रेटरी की भी हत्या हुई और महाराष्ट्र के बड़े नेता के बड़े पुत्र का नाम उसमें आ रहा है। मैं उसका नाम अभी तो लेना उचित नहीं समझूंगा, लेकिन मैं मित्रों आपके माध्यम से महाराष्ट्र के उस नेता को चुनौती देता हूं कि अगर नाम स्पष्ट हो गया तो हम अदालत की शरण में नहीं जाएंगे, हम मुंबई की सत्ता से उनको सत्ताच्युत करेंगे, क्योंकि सुशांत को उन्होंने हमसे छीना है। हम चुप नहीं बैठेंगे और मैं आग्रह करूंगा कि इसे राजनीतिक लड़ाई बनाएंगे और बिहार के बाहर भी हम इस लड़ाई को ले जाएंगे। अगर ये साबित हो गया कि उस नेता विशेष के पुत्र की इसमें बड़ी भूमिका है। मित्रों, मुंबई के माफिया, अंडरवर्ल्ड डॉन इसमें भरे पड़े हैं, मुंबई की पुलिस इसमें शामिल है, मुंबई के कुछ माफिया बिजनेसमैन इसमें शामिल है। और मुझे अफसोस होता है ये कहते हुए कि हमारी बिरादरी के, पत्रकार बिरादरी के भी कुछ दलाल इसमें शामिल हैं। मैं बड़े अफसोस से एक ऐसे शब्द का प्रयोग कर रहा हूं जो मैं करना नहीं चाहता, लेकिन मुझे करना पड़ रहा है क्योंकि अंदर में एक आग है। क्या आपने ऐसा क्यों किया? अब तो उन्होंने सीबीआई के सामने कबूल कर लिया कि हाँ, मैं किसी खास व्यक्ति के कहने पर किसी खास अभिनेता के खिलाफ आर्टिकलें लिखता था, उसे अपमानित करता था और शोज में अपमानित करता था, आर्टिकल लिख करके अपमानित करता था। ये जग विदित हो गया है। इसलिए मित्रों, बिहार की इस पावन भूमि ने अगर ये तय किया है कि हम फिल्म सिटी बनाएंगे, तो फिल्म सिटी बना करके हम सुशांत को सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। दुनिया भर के लोग हमारे साथ हैं, जैसा आपको अरुण बाबू ने कहा, हमारे बहुत सारे मित्र इस दिशा में काम कर रहे हैं, वो भी हम करके दिखाएंगे। लेकिन एक अनुरोध मैं आप सबसे करना चाहूंगा, जिससे मुझे व्यक्तिगत रूप से पीड़ा हो रही है। वो पीड़ा है कि हमारा समाज जातियों में विभाजित है, विखंडित है। अंबेडकर नहीं चाहते थे ऐसा। अंबेडकर गांधी से मिलकर कहना चाहते थे कि कंप्लीट एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये टाइटल बंद कर दीजिए, खत्म कर दीजिए, ये ऊंच नीच की बात खत्म कर दीजिए। मित्रों, ऊंच नीच में बांट करके हम अपने लक्ष्य से भ्रमित हैं और आपको नहीं मालूम कि यह अंतरराष्ट्रीय साजिश है, यह भारत को कमजोर करने की साजिश है। भारत का इतिहास 5000 वर्ष का इतिहास है, यह मामूली साजिश नहीं है। बहुत बड़ी बड़ी खुफिया एजेंसियां ये साजिश करती हैं और वो 50-50 साल की रणनीति बनाती है एक मजबूत देश को डिस्टेबलाइज करने के लिए। इसलिए मित्रों, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारे बिहार की जो जड़ता है, जिसकी वजह से हम सभी परेशान हैं, कुंठित हैं, विकास हमारा बाधित है, वो सबसे बड़ी जड़ता हमारी जात है। इस जाति से ऊपर उठ करके
हम उम्मीद करते हैं कि सुल्तानगंज की जनता एक नई राह पूरे बिहार को दिखाएगी। इसी विश्वास के साथ हम ये संघर्ष कर रहे हैं और ये सपना भी देख रहे हैं और संकल्प भी कर रहे हैं। हम आपसे ये संकल्प चाहते हैं कि इस जाति की बंधन से बाहर आ जाए, हम बिहार बना देंगे। अगर आपने ये संकल्प कर लिया कि हम जाति के बंधन को तोड़ करके अच्छे कामों का समर्थन करेंगे, अच्छी जमात का समर्थन करेंगे, तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि बिहार का निर्माण ना हो, बिहार आगे ना बढ़े। बिहार निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि हमारा जो इंफॉर्मेशन का लेवल है, जो सूचना का स्तर है, वो बहुत कम है और इसीलिए हमारे जो नेता हैं, वो जो चुन करके जा रहे हैं, उनकी जो क्वालिटी है वो गड़बड़ है। इसलिए हम कोशिश करें कि हम अपने सूचना के स्तर को बढ़ाएं, हम अपनी जानकारी के स्तर को बढ़ाएं। जब हमारी जानकारी का स्तर बढ़ेगा तो हम सही और गलत का निर्णय कर पाएंगे और अच्छे नेतृत्व का चयन कर पाएंगे, अच्छे नेताओं का चयन कर पाएंगे। और जब अच्छे नेता चुन करके जाएंगे तो वो नेता बार बालाओं के साथ डांस नहीं करेंगे। मैं व्यथित हूं अंदर से। तकरीबन हर पार्टी के विधायक, हमारे भागलपुर के पार्षद, हमें जानकारी मिली कि यहां का एक व्यवसायी धन्ना से उन्होंने सब कुछ मैनेज किया और पार्षदों को भेजा काठमांडू, बार बालाओं के साथ डांस किया। क्या ऐसे बिहार बनेगा? ये चिंतन का विषय है। ये जब तक इस पर हम लोग चिंतन नहीं करेंगे, हम बिहार का निर्माण नहीं कर पाएंगे। हम फिल्म सिटी बना भी लेंगे तो कुछ नहीं होगा। आज हमारे पास सुधी कलाकार आए हैं। मुमकिन है हमारे भाषण के बाद आपको एक सुंदर कला की अनुभूति हो और अच्छा गायन सुनने को मिले। ऐसे गायकों की, ऐसे कलाकारों की हम फौज उतार देंगे अगर आपका संकल्प हमारे साथ है। लेकिन अगर आपका संकल्प बार बालाओं के साथ डांस करने वाले नेताओं के साथ रहा तो हम इस संकल्प को पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए मित्रों, जाति पर नहीं, व्यक्तित्व पर और नेतृत्व, उनकी क्षमता पर, उनकी योग्यता का चयन कीजिए, उनके चरित्र का चयन कीजिए। इसलिए हमारे बिहार के समाज को चरित्र का निर्माण करना पड़ेगा। हम चरित्र से कमजोर हो गए हैं, हमारा नैतिक अधोपतन हो गया है। हम अपने नैतिकता को आगे बढ़ाएं। हम नैतिक संबल के सहारे आगे बढ़ सकते हैं। हमारी तो बौद्धिक विरासत है, हमारी नैतिकता। आपको ताज्जुब होगा कि जब ब्रिटिशर्स आए, पूरे भारत में घूम करके उन्होंने कहा कि भारत तो बहुत मूल्यवान देश है, यहाँ तो मूल्य से समझौता करने वाले लोग नहीं है। इसलिए पहले भारत के लोगों को बेईमान बनाओ, मक्कार बनाओ, झूठा बनाओ, बांटो, विभाजित करो, जातियों में, संप्रदाय में खंडित करो। कभी हम मुसलमान हिंदू करते थे, आज अगड़ा पिछड़ा करते हैं, फिर पिछड़ा करते हैं, फिर महादलित करते हैं, फिर अति पिछड़ा करते हैं, फिर अति पिछड़ा करते हैं।